ये सब देखकर मुझे पता है आपके माइंड में भी एक सवाल आ रहा होगा, आखिर हुआ क्या? एक क्षण में हम लोग पाकिस्तान के एयर बेसिस को बॉम्ब कर रहे थे। फिर सडनली ट्रम्प की ट्वीट आती है कि जी सीज फायर कर लो और फिर अचानक से सारा मामला ठंडा हो जाता है। आप उसके बाद एक बात नोट करना, कई इंडिया के न्यूज़ एंकर्स हैं, वो इस बात को लेकर गुस्सा थे कि ट्रम्प ने ये कैसे बोल दिया सीज फायर का, हमारे पास अच्छा मौका था, गोल्डन चांस था। फिर अचानक से लगता है कि जैसे शो के बीच में कुछ कॉल आई है, कुछ उनको बताया गया है और फिर न्यूज़ एंकर भी ठंडा हो जाता है। ऑलमोस्ट एज़ इफ ऐसा लगता है कि उसको एक जानकारी दी गई है, जिसको प्राप्त करके वो भी काफ़ी हद तक शॉक्ड है कि सिचुएशन क्या इतनी खराब हो गई थी कि सडनली हमको पाकिस्तान पे जो अभी स्ट्राइक्स हैं, ये रोकने पड़े। फिर उसके बाद देखिए एक क्यूरोसिटी ये भी जागती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट करी, जहां पर ट्रंप की लाइन आप अगर पढ़ोगे उससे साफ-साफ लगता है ट्रंप एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। इस पोस्ट में आप देखोगे ट्रंप कह रहे हैं मैं बहुत प्राउड हूं और स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंगली पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, कि इनके पास इतनी विजडम थी, इतनी स्ट्रेंथ थी कि ये समझ पाए कि अभी के लिए अग्रेशन को रोकने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अगर अग्रेशन इसी तरीके से चलता रहता तो इससे डेथ और डिस्ट्रक्शन होता कई लोगों का। और ये लाइन सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रम्प कहते हैं मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड। 1 मिलियन होता है 10 लाख, ये कह रहे हैं मिलियंस, 30 40 50 लाख इनोसेंट लोग मारे जाते। नाउ इंडिया पाकिस्तान के बीच में कई बार वॉर हो चुकी है, सिविलियंस की डेथ ना के बराबर हुई है वॉर में। इवन आप अगर देखो सोल्जर्स की कैजुअलिटी भी, ये भी हजारों में ही रही है। बट आप जानते हैं, मैं जानता हूं, मिलियंस कब मरते हैं, ये लाइन पे फोकस करो। मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड, ये कब होता है? एक न्यूक्लियर वॉर में, जब न्यूक्लियर वेपन यूज किए जा रहे हो, तभी न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर दुनिया का हर देश काफी हद तक एप्रीहेंशन रखता है, कोशिश करता है कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना हो। हाँ, एक बार को आप कह सकते हैं कि जिस देश ने 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे जापान पे सिविलियंस पर, वही देश कह रहा है कि जी मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। हिपोक्रेसी है, बिल्कुल, दिस इज हिपोक्रेटिक। बट ट्रंप को क्लियरली कुछ ऐसा पता था जो अभी हम सबको पता नहीं है। आगे देखो, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं योर लेगेसी इज ग्रेटली एनहांस्ड बाय योर ब्रेव एक्शन। इनके शब्दों में ना साफ साफ लग रहा है, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा प्रलय टल गया, बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन जो हो सकती थी वो टल गई। आगे ट्रंप, मैंने पिछले 1 साल में ऐसे शब्द ट्रंप को यूज करते हुए देखा नहीं है। ये भी कहते हैं आगे कि मैं अब इस रीजन के साथ ट्रेड बढ़ाने वाला हूं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये कहते हैं रीजन के साथ ट्रेड बढ़ाऊंगा, तो ये प्राइमरली भारत की बात ही कर रहे हैं। ये मैं आपको बात पहले बता चुका हूं कि यूएस के कई फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर्स ने ओपनली कहा है कि अगर भारत सीज फायर कर लेता है तो उसके बदले में यूएस एक स्वीट हार्ट ट्रेड डील देने को तैयार है, जिसमें भारत का बहुत फायदा होगा। और इस बात को आप कंफर्म कर सकते हैं, गूगल करिएगा, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर जॉन मेर्शाइमर की कमेंट, इन्होंने लिटरली कहा है कि बिल्कुल भारत को एक बहुत अच्छी ट्रेड डील मिल सकती है। नाउ ये इन्होंने आज से 4 दिन पहले बोला था। फिर हम देखते हैं आज रिसेंटली ट्रंप लिटरली ये शब्द कहते हैं कि ट्रेड करने को तैयार हूं, सब्सटैंशियली मैं दोनों कंट्रीज के साथ काम करना चाहता हूं, और आई विल वर्क विद यू बोथ टू सी आफ्टर 1,000 years ए सोल्यूशन कैन बी अराइव्ड कंसर्निंग कश्मीर। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हजारों साल के बाद कश्मीर का डिस्प्यूट हजारों साल का नहीं है यार, ये पता नहीं क्यों बोलते रहते हैं हजारों साल हजारों साल। तो ओवरऑल आप अगर देखो, इनके शब्द साफ साफ ये बात रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ी आपदा टली है, कुछ बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव जो हो सकता था वो बचा लिया गया है। दोनों साइड की लीडरशिप ने मैच्योरिटी दिखाई है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि कैसी आपदा टली है, यहाँ पर हुआ क्या है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा भारत ने पाकिस्तान के 8 से 10 एयरबेस बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए। अब पाकिस्तान धीरे धीरे ये भी एडमिट कर रहा है कि ग्राउंड पर इनके जो कई एयरफोर्स के लोग थे ये भी मारे गए हैं। पहले कह रहे थे कि कुछ नुकसान नहीं हुआ है। हमारे फाइटर जेट पाकिस्तान में गए हैं एंड वी डिस्ट्रॉयड देयर एयर बेसिस। और आप सबको याद होगा, ये अगेन हम सब ने ये बात देखी है, पाकिस्तान का DGISPR रैटल्ड था। इनका पूर्व एयर चीफ मार्शल कह रहा था जो हिंदुस्तान ने कर दिया है आज, दिस शुड रैटल अस। हमारी हालत आज के समय बहुत खराब है। लीडरशिप जॉब इज टू लुक इनटू द फ्यूचर। जी, आज जो हुआ है, दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस।
ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी। जिसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से अच्छा। जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था। ये वीडियो बहुत ज़रा मैटर करती है। ऑपरेशन सिंदूर के अंडर मैं कहूँगा भारत की एक तरफा डोमिनेंस थी, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, इनका एक मिसाइल लैंड नहीं किया। हाँ, अब आर्टिलरी फायरिंग कर दी, जो निहत्ते सिविलियंस थे बॉर्डर के पास रहते थे वहाँ पे लोग मार दिए, वो पाकिस्तान अकॉम्प्लिश कर पाया है, मगर वो कोई मिलिट्री के लिए कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। इंडिया का कोई एयरबेस ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। इंडिया ने कैटेगोरिकली वीडियो दिखाई है, हमारे सारे एयरबेसेस ठीक है, विद टाइम स्टैम्प हमने दिखाया है कि कुछ नुकसान हमको यहाँ पे हुआ नहीं है। जबकि पाकिस्तान के एयरबेसेस पे आग लग रही थी, इनके खुद के सिटीजन्स ने वो वीडियोस रिकॉर्ड करी है, सोशल मीडिया पे हमेशा के लिए वो वीडियोस रहेगी। और इस सब के बीच में ना सडनली एक न्यूज आती है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के बीच में ना एक भूकंप आया है, 4 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। नाउ नो वन नोज कि ये क्या था। क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में भूकंप आता है? हाँ, ये टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पर ऐसी है कि इस इलाके में भूकंप इन द पास्ट आ रखा है, मगर सडनली कॉन्फ्लिक्ट के बीच में भूकंप का आना, सडनली इससे एक थ्योरी सामने आने लगी कि क्या पाकिस्तान ने चुपचाप एक न्यूक्लियर टेस्ट किया है। ये कंफर्म बात नहीं है, मगर एक डर जाग गया, अमेरिकन के भी कान खड़े हो गए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। फिर उसके बाद जब ये बात कंफर्म हो गई कि इंडिया जो पाकिस्तान के एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर रहा है ना, उसमें एक इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर बेस है नूर खां, जो पेशावर में बेस्ड है। मैंने आपको बताया था पेशावर में पाकिस्तान की मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स है। यहाँ पर जो हमने स्ट्राइक किया है, इससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डर गया था, पैनिक मोड में आ गया था, क्योंकि रावलपिंडी आप अगर देखो इनकी कैपिटल इस्लामाबाद के 10 किलोमीटर दूर है। बताया जाता है कि पाकिस्तान यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स भी रखता है। तो जब पाकिस्तान को ये दिख गया कि भारत इस बार कोई डर ही नहीं दिखा रहा, जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है ना, वहाँ पर भी स्ट्राइक्स हो रही हैं। एक और न्यूज़ ये भी आई कि पाकिस्तान में एक जगह है किराना हिल्स, वहाँ पर भी ये इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है, उधर भी स्ट्राइक्स करी गई है। उसके बाद बताया जा रहा है पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर कुछ बड़ा डिसीजन लिया। रिपोर्ट भी आई थी कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड को एक मीटिंग के लिए बुलाया है। ऑफ कोर्स बाद में पाकिस्तान ने कहा कि नहीं नहीं मीटिंग नहीं हो रही, बट डेफिनेटली पाकिस्तान ने यूएस को कुछ ऐसा बताया है कि हम कुछ कर देंगे, देखो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे तो हमारी कुछ इज्जत बचेगी नहीं, हमारी जनता हमको यहाँ पर छोड़ेगी नहीं, तो हम कुछ कर देंगे। और ये बात कंफर्म होती है, CNN ने भी ये आर्टिकल पब्लिश किया है कि अलार्मिंग इंटेलिजेंस मिली थी। यूएस प्रेसिडेंट JD वैंस ने फ़ोन किया PM मोदी को और ये कहा, सर सिचुएशन ये हो रखी है, पाकिस्तान हो सकता है कि कुछ बड़ा स्टेप ले ले। सडनली उसके बाद हम देखते हैं सिचुएशन यूं कूल डाउन होती है। फिर ये भी जब न्यूज़ आती है ना कि जम्मू में सीज फायर पाकिस्तान ने वायलेट कर लिया है, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब आते हैं, कहते हैं हम पाकिस्तान को कहना चाहेंगे अब ऐसा ना करे। लोग ये सुन के काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटेड थे कि पाकिस्तान सीज फायर तोड़ रहा है, हम जवाब क्यों नहीं देते। बट क्लियरली PM मोदी को, इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ऐसी बात बताई गई थी जिसको देखकर वो लोग भी कह रहे थे कि इस रास्ते हमको नहीं जाना। और याद रखिएगा, चिंता उसको ही होती है जिसका भविष्य होता है, नहीं तो जिसके पास कुछ है ही नहीं, उधारी की जिंदगी है, ठीक है, उसको काहे का डर। और उसके माइंड में वैसी बातें चल रही है कि यहाँ पे तो ऐसे ही मैं टहलने के लिए आया हूँ, असली जिंदगी मरने के बाद शुरू होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो ये कमेंट है क्लियरली दिखाती है कि एक बहुत बड़ा विनाश होते होते टला है। द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सो मैनी एंड सो मच मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड, ये लाइन काफ़ी हद तक इंडिकेट करती है कि एक न्यूक्लियर वॉर अवॉइड करी गई है। नहीं तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आई मीन नॉर्मल कन्वेंशनल वॉर में मिलियंस अब तक नहीं मारे गए। 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर देख लो, मिलियंस कहीं से नहीं मारे गए थे। मिलियंस वॉर में तभी मरते हैं। याद रखिएगा, ये मिलिट्री कैजुअलिटीज़ की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे स्पेसिफिकली कह रहे हैं इनोसेंट लोग, सिविलियंस मिलियंस की संख्या में तभी मारे जाते हैं जब एक न्यूक्लियर वॉर होती है। तो आई थिंक जो हुआ है यहाँ पर, इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है धीरे धीरे सामने आएगी, बट शायद दुनिया एक न्यूक्लियर वॉर के ब्रिंक से बिल्कुल वापस आई है। और पाकिस्तान के बारे में देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी रियलिटी है जिसके साथ हमको जीना होगा कि ये एक ऐसा देश है जिसको अपने फ्यूचर की कुछ पड़ी नहीं है, ना अपनी इकोनॉमी की पड़ी है, ना इनको परवाह है इनके कंट्री के वेलफेयर की।
यहाँ पर लिटरली इनकी सरकार आतंकवादियों के साथ मिली हुई है और ये कैसे भी करके न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोडक्शन के अंडर एक देश चला रहे हैं। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? एक ही सोल्यूशन है, डी न्यूक्लियराइजेशन। ये कैसे हम अचीव करेंगे? बहुत ही मुश्किल ये रास्ता होगा, बट बिना डी न्यूक्लियराइजेशन के पाकिस्तान को अटैक करना इट इज पॉइंटलेस, क्योंकि हर बार या तो यूएस या यूरोपियन यूनियन कोई ना कोई आ जाएगा और कहेगा नहीं 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 नहीं, ये रहने दो, तबाही हो जाएगी। सो या बताइएगा यहाँ पे आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, मैं जानना चाहूँगा आपके विचार, कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं, 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहां पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247 और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश, कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी, वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप अगर 18-19 साल के भी हैं, ग्रेजुएशन नहीं करी, तब भी यू कैन बिगिन योर जर्नी एज ए डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव एआई। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।